संसद के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। हाल ही में यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को महज 7% ही वोट मिले, जो पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। चुनाव दर चुनाव बीएसपी का गिरता हुआ ग्राफ ये बता रहा है कि अगर यही हाल रहा तो एक वक्त में देश भर में मजबूत दिखने वाली बीएसपी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव में बीएसपी की शर्मनाक हार हुई है। बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे जीत कहीं भी हासिल नहीं हुई। कई सीटों पर तो उसे 1000 के करीब ही वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। 9 सीट पर बीएसपी को 1,32,000 वोट ही मिले। यूपी उपचुनाव में बीएसपी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। बीएसपी का सिर्फ एक विधायक बचा है। लोकसभा विधान परिषद में बीएसपी 0 पर है। राज्यसभा में बीएसपी की सिर्फ 1 सीट रह गई है। सियासी लड़ाई में बीएसपी अब पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रही है। यूपी उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद मायावती ने हार का ठीकरा सरकारी मशीनरी पर फोड़ दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक केंद्रीय चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, वो अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। बहुजन समाज पार्टी के 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 के उपचुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो साल 2022 में मीरापुर बीएसपी को 23,797 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रही। वहीं 2024 उपचुनाव में 3,248 वोट मिले और 5वें स्थान पर रही। साल 2022 में गाजियाबाद में बीएसपी को 32,691 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रही। वहीं 2024 उपचुनाव में 10,736 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रही। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23% वोट हासिल करने वाली बीएसपी को साल 2022 में सिर्फ 12.88% वोट ही मिले। वहीं इस उपचुनाव में उसे 9 सीट पर 1,32,000 वोट ही मिल पाए। बीएसपी ने इन उपचुनावों को सीरियस भी नहीं लिया, क्योंकि यूपी में न तो मायावती ने प्रचार किया और न ही आकाश आनंद ने। 9 में से कई जगह उनके उम्मीदवार सबसे अंतिम स्थान पर रहे, कई जगह उनकी जमानत जब्त हुई। और तो और चुनाव होने के दिन के पहले वाले समय में पार्टी की तरफ से प्रचार करने वाले लोगों की इतनी कमी थी कि अधिकतर जगह प्रत्याशी खुद ही अपना प्रचार कर रहे थे और मायावती और आकाश आनंद दोनों ने ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की प्रचार से पूरी तरह दूरी बना रखी। यूपी के उपचुनावों में बीएसपी ने उम्मीद से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। बाकी सीट पर हुए वोटिंग पर नजर डालें तो साल 2022 में खैर में बीएसपी को 65,302 वोट मिले और दूसरे नंबर पर रही। वहीं 2024 उपचुनाव में 13,365 वोट मिले और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। साल 2022 में करहल में 15,701 वोट मिले और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। वहीं 2024 उपचुनाव में उसे सिर्फ 8,409 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रही। साल 2022 में सीसामऊ में 2,937 वोट के साथ बीएसपी चौथे नंबर पर रही थी। वहीं 2024 में 1,419 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट से साफ है कि दलित अब सिर्फ बीएसपी का ही नहीं रहा, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ भी देख रहा है। पाएगी जिस तरह से सभी 9 सीटों पर 1 लाख और कुछ वोट उनके पार्टी के प्रत्याशियों को मिले हैं, उसे ये बात तो स्पष्ट है कि जो उनका एक मजबूत जनाधार था दलित वोट बैंक, वो भी उनसे पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो उसको वापस लाने के लिए और समाज के अन्य वर्गों को रोकने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए मायावती की पार्टी द्वारा जो प्रयास किया जाना चाहिए उसकी शुरुआत कभी हुई ही नहीं, कम से कम पिछले कुछ सालों में।
2019 में बीएसपी ने 10 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसकी खराब परफॉर्मेंस जारी रही। विधानसभा के इन उपचुनावों में भी उसके वोट लगातार कम हुए हैं। साल 2022 में फूलपुर में 33,036 वोट के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2024 में 20,342 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। साल 2022 में कटेरी में 58,482 वोट के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2024 में 41,647 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। साल 2022 में मंझवा में 52,990 वोट के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। वहीं 2024 में 34,927 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने चुनाव जीतकर ये साफ कर दिया था कि दलितों के बीच उनकी पैंठ बन रही है। इससे दलित वोट बैंक में बिखराव होने का अनुमान लगाया जा सकता है। सीसामऊ में एक तरफ जहां 1500 का आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी नहीं छू पाई, वहीं दूसरी तरफ कुंदरकी में 1000 से कुछ ज्यादा वोट ही बहुजन समाज पार्टी को मिले। कई सारी सीटों पर न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हुई है, बल्कि उनको एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा कि आखिर उनकी पार्टी में इतनी कमियां कहां से हो रही हैं। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए उपचुनाव ये खराब सपने से कम नहीं साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।